वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 परीक्षा तारीखों की। इसी के साथ साथ यूपीपीएससी की भर्तियों के संबंध में अपडेट आ गई है कि जो लंबित भर्तियां थी वो जल्द शुरू होने वाली हैं। एक एक करके सभी अपडेट कवर करेंगे। सबसे पहले अपडेट आप देख सकते हैं, आज विदा होंगे अध्यक्ष और अधर में लटक गई शिक्षक भर्ती। बात हो रही है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और एक और सदस्य आज रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर भर्ती फंस गई है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया। इसमें 1017 पद हैं। भर्ती बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है क्योंकि शासन ने अब तक अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है। तो ऐसे में अब इस भर्ती की परीक्षा में समय लगना तय है। देख सकते हैं, नहीं मिला सेवा विस्तार तो अटक सकती है महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक की प्रोफेसर भर्ती। अगस्त में ही इसका आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परीक्षा तिथि के इंतजार में छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन अभी ये इंतजार और लंबा होने वाला है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा भी फंसी हुई है। यहाँ पर तो कोई भी सदस्य है नहीं, 10 के 10 सदस्यों के पद रिक्त हैं और यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन काफ़ी समय पहले लिया जा चुका है। उसके बावजूद सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो सोचिए उच्चतर में अब कितना समय लगेगा। यहाँ पर तो अभी कोई प्लानिंग ही नहीं है सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। माध्यमिक में अध्यक्ष साहब भी 8 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में जो पुराने आयोग हैं उनको बहाल करने पर सरकार का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। सारा ध्यान है इस समय नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर और जो भी अब भर्तियां लटकी हुई हैं वो नए आयोग की तरफ ही बढ़ रही हैं। नया आयोग इसी माह पारित हो जाएगा। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है दोस्तों इसी माह फरवरी में और इसी में नया शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 को पास कराया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद फिर गठन पर तैयारियां तेज हो जाएंगी। उम्मीदें हैं अप्रैल तक नया आयोग बन जाएगा। यही एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से उच्चतर हो या माध्यमिक हो ये आयोग बहाल नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो अब जो भी होना है दोस्तों अप्रैल के बाद ही होना है। इस बीच में जो आपके पास समय है आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने एग्जाम की तैयारी को और तेज कर दीजिए। इसी के साथ साथ कुछ छात्र यूपी टेट को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो यूपी टेट का विज्ञापन भी दोस्तों नए आयोग से आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो जब तक नया आयोग गठित नहीं हो जाता है यूपी टेट पर बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इस साल के अंत तक ही यूपी टेट हो सकेगा क्योंकि अप्रैल के बाद तो गठित होगा आयोग। फिर यहाँ पर एक अध्यक्ष, 11 सदस्य और जो तमाम अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति होगी। उसके बाद भर्तियों की विज्ञापन पर काम शुरू होगा। कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो समय तो लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, यूपीपीएससी की। यहाँ पर भी सभी भर्तियां फंसी हुई हैं। किसी भर्ती में समकक्ष अर्हता का विवाद है, कहीं पर योग्यता का विवाद है। लेकिन अब अपडेट निकल कर आ रही है कि फंसी भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार हैं। एपीएस हो, एलटी ग्रेड हो, आरओ एआरओ हो या खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, ये सभी विज्ञापन काफ़ी समय से लटके हुए थे। लेकिन अब ये विज्ञापन एक के बाद एक जारी किए जाएंगे। सबसे पहले जो विज्ञापन आने जा रहा है वो होगा एपीएस का, यानी अपर निजी सचिव का, जो विज्ञापन फंसा हुआ था। 300 से 500 के लगभग इसमें पद होने वाले हैं। संशोधित नियमावली मंजूर होने के बाद अब ये विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा। इसका पिछला विज्ञापन आया था 2013 में, लेकिन विज्ञापन में कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से विज्ञापन रद्द हो गया और अब 10 साल के बाद दोबारा से इसका संशोधित विज्ञापन जारी होने जा रहा है। 2 साल तक आयोग में नियमावली का मामला लंबित था, अब जाकर ये क्लियर हुआ है। तो एपीएस की भर्ती अब जल्द आएगी। इसी के साथ साथ अब उम्मीद है छात्रों को कि एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आएगा। पिछली भर्ती इसकी आई थी 2018 में। यहाँ पर समकक्ष अर्हता का मामला है। लगभग 6000 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी के पास है। समकक्ष अर्हता को लेकर यूपीपीएससी ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगनी है। इससे पहले भी 3-4 बार पत्राचार हो चुका है और इस मामले पर जैसे स्थिति स्पष्ट होगी तो एलटी ग्रेड और इसी के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती निकलेगी। आरओ एआरओ 2023 का विज्ञापन दोस्तों आना है। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था। काफ़ी अच्छे खासे इसमें पद होंगे तो ये विज्ञापन भी देखने को मिलेगा और खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की भर्ती भी होनी है। तो थोड़ा सा वेट करें और फरवरी माह में उम्मीदें हैं ये सारे मामले क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद फिर विज्ञापन आपका एक के बाद एक जारी होगा। पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी माह फरवरी के 3rd वीक में जारी होगा, ये जानकारी मिल चुकी है। तो पीसीएस में कोई समस्या नहीं है।
पीसीएस के बाद एपीएस का विज्ञापन और फिर एलटी ग्रेड और जो तमाम भर्तियां लटकी हुई हैं, जैसे जैसे वो मामले क्लियर होंगे तो उनके भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो फंसी भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार हैं। देखते हैं कब तक ये मामले क्लियर होते हैं। आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी आपको सूचनाएं दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।